हेलो हेलो कुणाल। बहुत दिनों के बाद आया। राइट राइट। आज तारीख है 17 मई। एग्ज़ाम शुरू है, कल मेरा है केमिस्ट्री का पेपर। आज जितना कि मैंने देखा कि मैं एक दिन पहले ही पढ़ता हूँ। मैथ्स वन का तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा क्लियर, क्योंकि वो भी एक दिन पहले ही पढ़ा, पर पढ़ने के बाद नहीं हो पाया मे बी, बट लेट इट बी। और अभी कल पे केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री की भी पढ़ाई चल रही है। केमिस्ट्री की पढ़ाई दोपहर को की, सुबह इमेजेस को प्रोड्यूस किए और बहुत सारी चीज़ें। तो दिन ऐसा ही चलाता है कि अब ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इमेजेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इमेजेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, अपलोडिंग कर रहा हूँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। पर ऐसे ही चलते बहुत कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हो गई है जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब शायद सेकंड ईयर से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और मुझे एक्चुअली में पता चल जाएगा कि एक्चुअली में व्हाट हैज़ बीन हैपन दिस ईयर्स एंड हाउ इट वुड बी प्रोसीडिंग एंड स्टफ्स। तो ऐसे ही चलते ये जर्नी यहाँ तक आ चुकी है 17 मई। 1 मंथ, नो डिस्ट्रैक्शन, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन। आज वही दिन है जो कि दिन है एक महीने बाद, अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन बाद। यही तारीख थी पिछले महीने में। मुझे क्लियरली याद है, रामनवमी का दिन था। मैं पुणे में था और मैंने 2 किताबें खरीदी। एक था द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द सेकंड थिंग वाज हाउ मनी वर्क्स। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड थिंक एंड ग्रो रिच, ये वाले 2 थे। एंड देन आफ्टर दैट आई वेंटेड टू ऑल द स्टफ्स एंड यू नो व्हाट हैपन्स एंड बहुत सारी चीज़ें। पर वो चीज़ जो हुई उस दिन, तू अच्छे तरीके से जानता है उस दिन क्या हुआ। पर वो ज़िंदगी में होना उतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि होनी चाहिए थी। मेरे 1000-1500 तो चले गए उसमें। तुझे पता है वो स्टोरी, मैं ज़रूर डालूँगा वो स्टोरी कि उस दिन आखिर एक्चुअली में क्या हुआ था। पर आफ्टर दैट 1 महीना हो गया है, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस। सो मुझे अपने आप में एक ऐसी पावर आ गई कि 1 मंथ, या आई कैन अवॉइड ऑल द स्टफ्स एंड आई कैन बी मोर पावरफुल बाय यूजिंग दो स्टफ्स। तो वैसी चीज़ें करते मुझे ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि ज़िंदगी में कभी कभी जो होता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो किसी कारण के लिए होता है और वो होना ही चाहिए होता है। जिसके जितने भी लोग मुझे आज तक मिले हैं, जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स हो, चाहे अच्छे लोग हो, चाहे जिन्होंने बहुत ज़िंदगी में कुछ उखाड़ रखा हो, वो मुझे कुछ भी बताते हैं, उनका पहला मीट बहुत ही अजीब या फिर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे नैनिश मुझे जब मिला था तो वो भी मीट बहुत इंटरेस्टिंग था। आई वॉज फर्स्टली अवॉइडिंग देम, बट आफ्टर दैट क्यों अवॉइड कर रहा था वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो शायद वो महेश के दोस्त हैं। महेश वॉज वेरी परफेक्शनिस्ट, सो मे बी। पर कुछ दिन बाद, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही, दैट पैटर्न रिपीट्स ऑलवेज। मे बी इट वॉज फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ आवर कॉलेज एंड उसी के पहले मे बी मुझे ज्ञानेश मिल गया था। एंड वही एक दिन पहले एग्ज़ाम के मैं उसको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। आई वॉज हैविंग द स्टफ्स दैट आई थिंक दैट आई एम हैविंग द plus point that I have achievements and all the stuff. Because of that, the students are connecting with me and being relation very good. तो नैनिश मिला, उसी प्रकार मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले। जैसे नैनिश मिला, उसके बाद साइश मिला। मुझे लगा नैनिश के बाद, साइश के बाद कौन ही मुझे ऐसा मिलेगा कि जो मेरी फाड़ेगा। वरुण मिला, वरुण श्रीनिवासन। उसके बाद दिगंबर मिला, जो कि वो भी कैनवा से कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद मुझे लगा यार कौन ही मिलेगा। फिर प्रथमेश ढेल्ले मिला, 3 लाख कमाने वाला। अमित गुलभिले मिला, फ़ोन तो नहीं पता कमाता या नहीं कमाता, मैं बोला इससे भी अच्छा मिलेगा। प्रशांत मिला। भाई साहब, मेरे जो लॉज है नेचर्स के, वो बहुत 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 सही है। मैं जो सोचता हूँ वो शायद अलग सोचता हूँ, पर मे बी मेरे इंटरनल माइंड या माइंडसेट या माइंड के ऐसे तरंगे बन गई है कि एक्चुअली में वो मुझे आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ऐसी ही चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सोचना हो गया, देखना हो गया, अंडरस्टैंड करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ये मैं मेरा प्लस पॉइंट मानता हूँ कि मुझे इंटरनल चीज़ें बहुत ज़्यादा पता है। लेकिन वॉट एवर माइट बी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई वुड बी गेटिंग ऑल द स्टफ्स। और ऐसे ही चीज़ें। रुको एक सेकंड,